आज हम बात करने वाले हैं आइकी मास्टर यानी कि गोकी शिबुकावा के बारे में, जो कि ओलिवा जैसे बड़े फाइटर को भी अपने हैंड से गिरा सकते हैं। पहले गोकी शिबुकावा एक रुथलेस फाइटर थे जो कि फाइटिंग से प्यार करते थे और उनके खून के प्यासा होने की वजह से आज वो ऐसे हैं। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आर्मी ज्वाइन किया और एक असैसिन किलर बन गए जो कि सिर्फ मजे के लिए फाइट करते थे। 36 साल की उम्र में शिबुकावा अपने मास्टर किएही मिकोशिबा के सामने झुकते हैं और उनसे पूछते हैं कि परफेक्ट सेल्फ डिफेंस का आर्ट क्या है। मिकोशिबा उन्हें जवाब देते हैं कि ये गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है और वो खुद भी अपनी जर्नी के बीच में है। मिकोशिबा ये भी कहते हैं कि शिबुकावा के पास हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिफेंस अचीव करने का पोटेंशियल है। साथ ही मिकोशिबा उन्हें बताते हैं कि ट्रू सेल्फ डिफेंस एक ऐसा फिनोमेनन है जहाँ कोई टेक्निक जरूरी नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियसनेस फाइटर को ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में जाने से रोकता है। 3 साल बाद शिबुकावा ने मिकोशिबा को एक मैच के लिए चैलेंज किया जब बाकी सब स्टूडेंट्स सेंसेई का सामना करने से डरते थे। उन्होंने अपने सेंसेई का सामना किया, उन्होंने पहला अटैक किया और मिकोशिबा के थ्रो को अपने थ्रो से काउंटर किया। फिर से शिबुकावा ने मिकोशिबा पर चार्ज किया जैसे कि उन्हें मारने का इरादा हो, लेकिन सेंसेई ने उनकी आंखों में मौत देखा और जल्दी से अपना तलवार उठा लिया जो शिबुकावा ने पहले फेंका था और फिर मिकोशिबा ने शिबुकावा के पीठ पर स्लैश किया। शिबुकावा मुड़कर कहते हैं कि उन्होंने फुल मास्टरी अचीव कर लिया है और उस मोमेंट से डोजो शिबुकावा स्टाइल डोजो बन गया। गोकी शिबुकावा पहली बार मैक्सिमम टूर्नामेंट के दौरान अंडरग्राउंड एरिना में नजर आते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात बाकी हानमा से होता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं बात करते करते और बाकी उनकी फाइट के दौरान उनके चश्मे संभालता है। शिबुकावा को कमेंटेटर और ऑडियंस भी रेस्पेक्ट करते हैं। टूर्नामेंट में शिबुकावा का पहला ओपोनेंट रॉजर हार्लोन होता है जो एक ह्यूज ओलंपिक रेसलर है। हार्लोन शिबुकावा को इन्फॉर्म करता है कि वो उन्हें अपनी पूरी ताकत से क्रश करने का इरादा रखता है, लेकिन ये पता चलता है कि उस रेसलर का शिबुकावा के सामने कोई औकात नहीं था। हार्लोन शिबुकावा पर रश करने की कोशिश करता है लेकिन ये काम नहीं करता। शिबुकावा काई टेक्निक यूज करते हैं और एंड में वो अपनी उंगली हार्लोन के गले में दबा देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। फाइट के बाद बाकी शिबुकावा को उनका चश्मा वापस देता है और दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। दूसरे राउंड में शिबुकावा का ओपोनेंट कोसो शिनोगी होता है जो एक कराटे का है और कॉर्ड कटर नाम से जाना जाता है। मैच शुरू होने से पहले शिबुकावा रेफरी से पूछते हैं कि क्या वो अभी थोड़ा टॉयलेट जा सकते हैं। शिबुकावा रेफरी को समझाते हैं कि एक उम्र के बाद बॉडी फेल होने लगता है, मतलब अपना टॉयलेट हम रोक नहीं सकते एक उम्र के बाद। फाइट के शुरुआत में शिबुकावा कोई फाइटिंग स्टैंस नहीं लेते और कंफ्यूज कोसो पहले अटैक करना शुरू करता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता क्योंकि शिबुकावा सभी अटैक्स को काउंटर कर देते हैं और हर बार शिनोगी ग्राउंड पर गिर जाता है। शिबुकावा कोसो से कहते हैं कि सीरियसली फाइट करना शुरू करे तो कोसो मुस्कुराता है और एडमिट करता है कि उसने अपनी ओपोनेंट की उम्र की वजह से होल्ड बैक किया था। एनोएट शिबुकावा कोसो को बेवकूफ बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करे क्योंकि शिबुकावा मास्टर तब बने थे जब कोसो पैदा भी नहीं हुआ था। कोसो अपनी फेमस कॉर्ड कट टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है लेकिन ये भी शिबुकावा इनइफेक्टिव बना देते हैं। डेस्परेट कोसो आखिर में आई ग्राउंड क्रश यूज करते हैं और शिबुकावा को फाइनली कुछ डैमेज होता है। कोसो सोचता है कि उन्होंने ओल्ड मास्टर यानी कि शिबुकावा के लेफ्ट आई को क्रश कर दिया, लेकिन ये पता चलता है कि शिबुकावा एक्चुअली अपनी लेफ्ट आई सॉकेट में एक आर्टिफिशियल आई बॉल पहनते हैं। शिबुकावा कोसो पर सरप्राइज अटैक करते हैं और उसे एक पावरफुल थ्रो से हरा देते हैं। मैच खत्म होने के बाद शिबुकावा अनकॉन्शियस कोसो से कहता है कि वो बहुत क्लोज था और रिपीट करते हैं कि एक उम्र के बाद बॉडी फेल होने लगता है। शिबुकावा अपनी आई का जिक्र करते हुए भी कहते हैं कि उनका एक आंख खराब हो चुका है ओल्ड एज की वजह से, पर ये पूरा सच नहीं है। आपको आगे पता चलेगा कि आखिर उनका आंख किसने तबाह किया। शिबुकावा का अगला ओपोनेंट डोपो ओरोची होते हैं। डुएल शुरू होने से पहले यूजू मोटोवे शिबुकावा से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो डोपो की पावर से डरे हुए हैं। शिबुकावा जवाब देते हैं कि वो अपने नेक्स्ट ओपोनेंट यानी कि डोपो को एक ऑर्डिनरी फाइटर समझते हैं। फाइट शुरू होता है डोपो के एक ब्लो से जिसे शिबुकावा टिपिकली एक पावरफुल जुजुत्सु टेक्निक आइकी से काउंटर करते हैं। आइकी टेक्निक शिबुकावा को इनकमिंग फोर्स को ओपोनेंट पर और ज्यादा पावर के साथ वापस भेजने की एबिलिटी देती है। मतलब मान लो कि सामने वाले ने आपको एक पंच किया एंड आपने उस पंच में और ज्यादा पावर ऐड किया और आपने उसी पंच को उस ओपोनेंट पर घुमा के मारा। यस, यही है आइकी टेक्निक। एक पॉइंट पर डोपो जानबूझकर अटैक करना बंद कर देते हैं ताकि शिबुकावा किसी ब्लो को काउंटर ना कर सके। ये स्ट्रेटेजी शिबुकावा को पहला ऑफेंसिव मूव करने के लिए प्रोवोक करता है और इस बार डोपो काउंटर अटैक करते हैं अपनी स्पेशल टेक्निक बोडिस्टोबा फीस्ट परफॉर्म करके। एक पॉइंट पर जब दोनों फाइटर्स समझ जाते हैं कि उन्होंने काफी डैमेज ले लिया है, वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जानते हुए कि अगला मूव इस मैच को खत्म कर सकता है। डोपो एक बार फिर शिबुकावा को एक स्ट्रॉन्ग ब्लो से हिट करते हैं, लेकिन आखिर में शिबुकावा उन्हें एक पावरफुल थ्रो से नॉकआउट कर देते हैं। डायनेमिकली डोपो का सर ग्राउंड पर प्रेस करते हैं। मैच के बाद शिबुकावा एडमिट करते हैं कि अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने ओपोनेंट से डर महसूस किया। थोड़ी देर बाद लाइंग डोपो शिबुकावा को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें मार डाले क्योंकि डोपो की इज्जत उन्हें इस तरह से फाइट खत्म करने नहीं देता, लेकिन शिबुकावा रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं कि वो उनसे फिर कभी लड़ेंगे। सेमीफाइनल्स में शिबुकावा का ओपोनेंट जैक हानमा होता है। वैसे नोट कर लो कि इस टाइम पे जैक ने अपना नाम जैक हानमा से लेके
जैक हैमर रखा था अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाने के लिए। फाइट शुरू होने से पहले शिबुगावा के चश्मे का ग्लास टूट जाता है, जो कुछ बुरा होने का साइन होता है। इज़ू, मोटोबे और जुनिची हनाडा लॉकर रूम में आते हैं और शिबुगावा को ऑफर करते हैं कि वो उन्हें एरिना तक ले जाएंगे ताकि उन्हें अपनी रेस्पेक्ट और कल्चर दिखा सके। शिबुगावा रिंग तक जाते हुए 2 बार स्टम्बल करते हैं और एक बड़ी वुडन डोर इमेजिन करते हैं जो उन्हें आगे जाने से रोक रहा होता है। जैसे कि शिबुगावा सबकॉन्शियसली एक बड़े डेंजर को महसूस कर रहे हैं जिसे उन्हें फेस नहीं करना चाहिए। ये उनके मास्टर ने उन्हें कभी बताया था। लेकिन आखिरकार फाइट शुरू होता है और शिबुगावा जैक के सभी ब्लोज को अवॉइड कर लेते हैं। फाइट शुरू होने से थोड़ी देर पहले ओल्ड शिबुगावा ने एक सिप पानी पिया था, जो वो फाइट के दौरान एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम के साथ जैक के टीयर डक्ट, जो कि एक अनयूजुअल वाइटल पॉइंट है, उस पर थूक देते हैं। इस ट्रिक की वजह से जैक को कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे वो पानी में डूब रहा है। शिबुगावा कुछ देर के लिए डोमिनेट करते हैं और एक पावरफुल थ्रो यूज करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर जैक अपने बाइट का यूज करना शुरू कर देता है और अपनी ब्रूटल फोर्स से शिबुगावा को ओवरपावर करना शुरू कर देता है। शिबुगावा आई की यूज करके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जैक उनकी टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि इनइफेक्टिव बना देता है और एक ब्रूटल पंच से शिबुगावा को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देता है। मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े शिबुगावा एक और थ्रो यूज करने की कोशिश करते हैं जैक के ऊपर, क्योंकि उन्हें कुछ भी करके जीतना था। लेकिन जैक आई की टेक्निक से काउंटर अटैक करता है और एक ब्रूटल किक परफॉर्म करता है और शिबुगावा को ग्राउंड में क्रश कर देता है और एक क्लीन विक्ट्री अचीव करता है। मैच के बाद मोटोबे और हनाडा जमीन में पड़े शिबुगावा के पास दौड़ते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि इस फाइट की वजह से उन्हें जैक की ट्रू पावर समझ में आई और ये भी कि कोई भी इस मॉन्स्टर यानी कि जैक को डिफीट नहीं कर सकता। और ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था बाकी सीरीज का, एंड ओनली जैक ही है जिसने शिबुगावा का आई की काउंटर किया था। टूर्नामेंट के कुछ समय बाद एक गेस्ट शिबुगावा के घर आते हैं। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि यानागी होता है, जो उनका पुराना दोस्त और 5 कॉन्विक्ट्स में एक है, जो टोक्यो आए थे डिफीट की तलाश में। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और यानागी शिबुगावा को टूर्नामेंट में अपनी फाइट हारने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। ये भी पता चलता है कि यानागी वो इंसान था जिसने एक बैटल में शिबुगावा का आंख छीन लिया था। थोड़ी देर बाद उनकी बातें एक छोटे से फाइट में बदल जाता है, जो कि यानागी एक डर्टी ट्रिक से जीत जाता है। वो शिबुगावा पर केटली में बॉइलिंग वाटर फेंक देते हैं और शिबुगावा के हेड आने का फायदा उठाते हुए उन्हें एक ऑलमोस्ट डेडली ब्लो देते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक जाते हैं और कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये शिबुगावा का एक और हारा हुआ बैटल है। बाद में शिबुगावा अंडरग्राउंड एरिना में टोपो, हाना, अमारेट्सु और बाकी के साथ आते हैं। वहाँ पर 5 कॉन्विक्ट्स मिलते हैं, फिर अपने गेम के रूल्स सेट करते हैं और 2 टीम्स के बीच में एक तरीके का वॉर शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद बाकी पर यानागी स्कूल के पीछे अटैक करता है। उनकी फाइट के दौरान शिबुगावा अचानक से आते हैं और यानागी पर अटैक करते हैं। शिबुगावा अचानक से एक केटली यानागी पर फेंक देते हैं और वार्न करते हैं कि पानी गर्म है। सरप्राइज हुआ यानागी उस केटली को पकड़ लेता है जैसे शिबुगावा ने पहले किया था और रियलाइज करता है कि पानी अंदर से ठंडा है। शिबुगावा जोर से हंसने लगते हैं और यानागी के मजे लेते हैं और इस बार वो अपने ओपोनेंट के ऑफ गार्ड होने का यूज करके अटैक परफॉर्म करते हैं। उनका एक छोटा सा मैच होता है, फिर यानागी एक क्लॉ लुकिंग वेपन निकालता है। शिबुगावा कहते हैं यानागी अगर डर्टी खेलना चाहते हैं तो वो भी बाकी के साथ मिलकर उन्हें हरा देंगे। दो यानागी को डोमिनेट करना शुरू करते हैं, लेकिन आखिरकार यानागी अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक बाकी पर यूज करता है और उसे हरा देता है। फिर पता चलता है कि पुलिस सीन पर आ रही है और यानागी भाग जाता है। भले ही यहाँ हमें शिबुगावा एंड यानागी का पूरा मैच देखने को नहीं मिला, पर स्टिल हम यह समझ सकते हैं कि शिबुगावा स्ट्रॉन्गर है यानागी से। उसके बाद शिबुगावा लड़ते हैं अली जूनियर से। वैसे तब शिबुगावा सीरियस नहीं थे, इसीलिए ही अली ने तब शिबुगावा को हरा दिया था, पर बाद में शिबुगावा आते हैं अपना रिवेंज लेने एंड वो अली को बहुत बुरा वाला पेलते हैं और फिर बोर होकर चले जाते हैं। बाकी डो में शिबुगावा लड़े थे मुसाशी से। शिबुगावा रेट्सु का बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुसाशी को अपने आई की से डाउन किया था और फिर उनके फेस पर पंच किया था। पर हम सब जानते हैं कि अगर मुसाशी चाहे तो शिबुगावा को वही मार सकते थे। शिबुगावा जापानीज फाइटिंग स्टाइल, जुजुत्सु और आई की आर्ट के मास्टर है। वो मेन कास्ट के उन चंद लोगों में से है जो मसल से भरे हुए नहीं है या कंक्रीट को कार्डबोर्ड की तरह डिस्ट्रॉय नहीं करते लाइक ओलिवा या यूजिरो। गो की ज्यादा स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज करते हैं ताकि फिजिकली स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया जा सके। इतना एज होने के बावजूद उनकी स्ट्रेंथ और पावर कम नहीं हुई और वो अभी भी बहुत ज्यादा बड़े ओपोनेंट्स लाइक डोपो ओरोची, जैक हानमा, बिस्किट ओलिवा और कियोगी को फ्लिप करना और इंजर करने का दम रखते हैं। आई की टेक्निक का मास्टर होने के नाते शिबुगावा फोर्स को ओपोनेंट पर वापस भेजने में माहिर है। मैक्सिमम टूर्नामेंट के दौरान वो फाइनल 4 तक पहुंच गए थे और डोपो ओरोची को हराकर जैक से हारे थे। दूसरी सीरीज में शिबुगावा ने मोहम्मद अली जूनियर को बहुत बुरा बेला था। शिबुगावा अनकॉन्शियस डेंजर को भी सेंस कर सकते हैं, जैसे जैक हानमा से फाइट से पहले जब उनका बॉडी रिंग के फाइट से बचने के लिए गिर गया था। उन्हें यूजिरो का पावर भी सेंस होता है। जबकि सीरीज में शिबुगावा को ओल्ड स्टाइल जुजुत्सु का मास्टर कहा जाता है। उनके मूव ज्यादा आइक्यूडो जैसे लगते हैं। जब वो डोपो से लड़ते हैं तो कहा जाता है कि वो जुजुत्सु को रिप्रेजेंट करते हैं, पर शिबुगावा की ज्यादा टेक्निक्स आइक्यूडो जैसी लगती है एंड ये आइक्यूडो एंड जुजुत्सु दोनों डिफरेंट है। हमने आज तक शिबुगावा की काफी कम टेक्निक्स देखा है, पर जो भी देखा है वो काफी अच्छे है। थ्रोट स्टैम्प, इस मूव को परफॉर्म करने के लिए यूजर को ओपोनेंट के गले पर अपनी उंगली से स्ट्राइक करना होता है। ये टेक्निक डेंजरस है और पोटेंशियली ओपोनेंट को मार सकता है। आई की, ये शिबुगावा का मोस्ट पावरफुल मूव है। इसमें यूजर अपने ओपोनेंट के अटैक को और ज्यादा पावर के साथ रिवर्स कर देता है। मान लो मैंने आप पर एक अटैक किया पर आपको आता है आई की, सो आपने आई की का यूज करके मैंने जिस फोर्स से आपको पंच किया उससे ज्यादा फोर्स से आपने मुझे पंच बैक किया। यही है आई की, मतलब रिवर्स कर देना पावर को।
जो कि ओपोनेंट के पावर को रिवर्स करके उसको ही डैमेज करता है। जैक ने भी आईकी करना सीखा था शिबुकावा के साथ फाइट में। हेडबट, ये मूव शिबुकावा ने डोपो के खिलाफ यूज किया था। इसमें यूजर अपने सर को पहले पीछे ले जाता है और फिर बहुत जोर से अपने ओपोनेंट के मुंह पर दे मारता है। फुट स्वीप, इस मूव से यूजर अपने ओपोनेंट के पैर पर किक करके उन्हें गिरा देता है। ये मूव भी शिबुकावा ने डोपो पर यूज किया था। स्टॉम्प, इस मूव से यूजर अपने ओपोनेंट पर खड़े होकर किक करता है एंड ये किक मेनली फेस या चेस्ट पर किया जाता है। फिंगर ग्रैब, इस मूव से यूजर अपने ओपोनेंट के फिंगर को पकड़ के उसको इधर उधर जोर से फेंकते हैं। इप्पॉन कैन, इस मूव से यूजर अपने ओपोनेंट के किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर अपने इंडेक्स फिंगर से अटैक करते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। डेसिनेज, आमतौर पर जो इस टेक्निक को यूज करता है वो अपने ओपोनेंट के मावासी यानी कि स्टर्डी ऐसे चीज को पकड़ के घुमा के डाउन कर देता है एंड यस ये मेनली सुमो में यूज होता है। पर शिबुकावा के डेसिनेज टेक्निक और एक्चुअल डेसिनेज टेक्निक में 4 मेन डिफरेंस है। पहला, शिबुकावा ने क्योगेई का नाक यूज किया था, ना कि उसका मावासी। दूसरा, वो घूमे नहीं थे। तीसरा, उन्होंने थ्रो नहीं किया था बल्कि उन्होंने क्योगेई को नीचे खींचा था। और चौथा, शिबुकावा ने इसे थ्रो के रूप में नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज किया था। अब बात कर लेते शिबुकावा के फीट्स की। शिबुकावा के पास काफी फीट्स है पर हम कुछ ही फीट्स के बारे में बात करेंगे। शिबुकावा ने डोपो जैसे फाइटर को हरा दिया था एंड ऑल्सो उन्होंने अमेरिका के स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान यानी कि ओलिवा को उसके घुटनों पर ला दिया था और ऑल्सो शिबुकावा ने सबसे बड़े सुमो फाइटर को भी हराया था। तो यही थे कुछ फीट्स। क्या आपको पता है कि शिबुकावा बेस्ड है एक रियल लाइफ के आइकिडो मास्टर पर जिनका नाम है गोजो शिओडा। एंड आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गोजो अपने ओपोनेंट को इस उम्र में भी इजीली हरा रहे हैं। वैसे ओलिवा को शिबुकावा ने डाउन कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि ओलिवा कमजोर है और ओलिवा कितना स्ट्रॉन्ग है ये जानने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करके ओलिवा के एनाटॉमी देख सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।